अपने जैसा समझना। चींटी बार बार गिरेगी पहाड़ चढ़कर, और वह गिरती है फिर से चढ़ती है। जब चींटी पहाड़ पर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चींटी चढ़ती है पहाड़ पर फिर गिरती है, उसी प्रकार से तुम लोग भी हो। पहले एक बार चढ़ो, गिरोगे, फिर चढ़ो, फिर से गिरोगे। एक बार चढ़ने की तो कोशिश करो। अगर चढ़ जाओगे ना तो वह मुकाम हासिल कर लोगे जहां तुमको जाना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। यह दुनिया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये दुनिया तुमको कुछ देना चाहती है, तुम उसको ग्रहण करो। क्या बनना है तुमको? क्या बीच में जाके ताली बजाने वाला चाहिए या ताली मारने वाला चाहिए? अगर ताली बजाना है तो जाओ ऐसा इंसान बनो जैसा तुमको समाज चाहती है। अगर ताली बजवाने वाला इंसान बनना है तो थोड़ा सा कुछ अलग करो और वो सारे समाज को हटाओ और अपनी बुराइयों को हटाकर, अपने सारे चीजों को हटाकर कुछ मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आपके पिता आपके लिए, आपके मेहनत के लिए, आपके खाने के लिए, आपके पिता आपके खाने के लिए एक एक दाना किस प्रकार से जमा करके लाते हैं। आप सोच कर देखो, उस पिता के बारे में सोचो जो आपसे बहुत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाकर काम करते हैं, और काम करने के बाद वह आते हैं और कहते हैं कि मैं आज इतना काम किया। उसी प्रकार से आप भी अपनी मेहनत को समझो, उस पिता की कदर को समझो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाऊं, क्योंकि कोई इस दुनिया में आकर साथ देने वाला नहीं आएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये दुनिया जो है आपको बढ़ने नहीं देगी, ये दुनिया हमेशा आपको पीछे खींचेगी। लेकिन आपकी जो विशेषता है, आपकी जो क्वालिटी है, उसे आप बाहर निकालो। जैसे आप एक एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे जहाँ हमारा, तो उस भगवान से जाके तुम कहोगे कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी पिता का दुख को, किसी भी पिता को हट नहीं किया, मैं किसी के पिता के दिल को नहीं तोड़ा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं आज इस जो मुकाम पर आया हूँ मैं अपने बल पर आया हूँ, अपने पिता के बल पर आया हूँ। इसलिए आज और अभी और इस समय से ही वो सारी चीज को बदल डालो जो तुम्हारे आसपास के समाज को बदनाम करना चाहती है, और उठा लो अपने हाथ में कलम और लिख डालो कॉपी पर कि आज से और अभी से मुझे बदलनी है तो बदलनी है। और पढ़ने का क्या, अब पढ़ने का रूटीन बनाओ। रूटीन बनाने का मतलब सुबह में कितना घंटा पढ़नी है, शाम में कितने घंटे पढ़नी है, कौन सा विषय पर कितना ध्यान देना है, कौन सा विषय ज्यादा ध्यान देगी और कौन विषय विशेष है। सबको बराबर बराबर पढ़ो। इससे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी नॉलेज आएगी, तुम्हारे अंदर पढ़ने का जिज्ञासा आएगा। क्योंकि पढ़ने वाला, टॉपर बनने वाला, महान बनने वाला कोई बाहर से इंसान नहीं आया, कोई आदि मानव नहीं आए, हम लोग ही जैसा वहां पे इंसान महान बना है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आज आप लोग अगर आप ढिलाई करते हो, आज अपनी समस्याओं को नहीं खत्म करते हो ना, तो ये समय कभी दूर नहीं कि आपके बच्चे भी आपके सामने नहीं पढ़ाई करेंगे। क्योंकि वह समय सबको मारता है, समय सबको ला कर देता है कि जिस जगह पे तुम खड़ा हो उस जगह पर एक दिन तुम्हारा बेटा भी खड़ा होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को पूरे की पूरा कोशिश करो, कर्म करो अपना, कि कर्म ही सर्वोपरि है। बिना कर्म किए हुए आप उस धरती से नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवान ने जिसे जन्म दिया है कुछ न कुछ कर्म करने के लिए दिया है। जब देखते हो एक चिड़िया को देखे हो क्या करता है कि वह, उसका घोंसला टूट जाता है तो वह नए घोंसला का निर्माण करता है। घोंसला जब उसका टूट जाता है तो नए घोंसला का निर्माण करता है। घोंसला एक एक तिनका को जोड़ कर एक एक तिनका को लाता है, फिर से जमा करता है, फिर से लाता है, फिर से जमा करता है। इस प्रकार से एक नया आवास, एक नया घर का निर्माण कर देता है। तो आप एक एक तिनका को, एक एक अक्षर को जमा करिए, और जमा करने के बाद उसके बारे में सोचिए, परखिए, और उसके बाद देखिए कि मुझ में कुछ अच्छाई है, मुझ में कुछ अंतर है या नहीं है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे बीच आज हम जो करेंगे कल हमको वही मिलेगा। अगर हम बैठे रह जाएंगे, आज अगर हम सोए रह जाएंगे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है।
ठीक है, तो आप इस बात से सहमत हो जाइए कि आपके पास मात्र अगर तैयारी करने के लिए है तो मात्र 2 महीना आपके पास तैयारी है। अब 2 महीना में ये नहीं समझिए कि मेरे पास 2 महीने हैं, ये गलत हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रूटीन बनाइए, सब्जेक्ट पढ़िए, अपने आप को टाइम दीजिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रिवीजन करिए। अगर टॉपर के लिस्ट में घुसना है तो टॉपर के लिस्ट में अगर आपको टॉपर बनना है तो अपने आप को पहले ढालिए। ढालने का मतलब समय अनुसार आप चलिए, हर चीज को पढ़िए। पढ़ने का मतलब कि आप उसका पहले रूटीन बना लो। रूटीन बनाने के बाद सारे विषय को खुद से अपने से पढ़ो, कहाँ पे कौन सा पॉइंट बोलता है, उस पॉइंट को नोट करो। जो पॉइंट आपको लगे कि ये नोट लायक है उस आप पॉइंट को नोट करो, और नोट करने के बाद उसे रिमेम्बर करो और फिर से उसे रीडिंग करो। इस प्रकार से आपको याद होते चला जाएगा और समझ में भी आ जाएगी। तो आप अभी से जाकर इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप आज से ही अपने आप में बदलाव करेंगे, क्योंकि बदलाव करना हर मानव का गुण होता है, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। इसलिए जाइए, बदलिए और नियम को बनाइए, खुद से बनाइए, दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं बनाइए, क्योंकि बगल वाला आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है।